हेलो एवरीबॉडी, आई एम जितेंद्र सिंह। यू सी माय यूट्यूब चैनल रॉयल इन्वेस्टर। गाइज, आज हम बात करेंगे कि हमें पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए और आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा फर्स्ट लाइव वीडियो है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। क्या आप अपने पैसे बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप अपने पैसों को किसी पीपीएफ अकाउंट में डालते हैं, या फिर आप उसकी एफडी करते हैं, या आप अपना कोई इंश्योरेंस कराते हैं। तो गाइज, जैसा कि आपने देखा होगा और जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो अपने पैसे को बैंक के अंदर रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि ताकि हमारा पैसा एक सिक्योर रहे। लेकिन क्या आपको पता है बैंक में कितना इंटरेस्ट देता है? जैसा कि यदि आपने अपने पैसों को, मान लिया आपके पास 1 लाख रुपए हैं और वो आपको पैसे रखना है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं इन पैसों को कहाँ रखूँ। तो आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन, मैक्सिमम लोगों के पास में फर्स्ट ऑप्शन ये आता है कि हम अपने पैसों को बैंक में रखते हैं ताकि हमारा पैसा सिक्योर रहे। तो गाइस, जो बैंक में हम पैसे रखते हैं उस पर हमें मैक्सिमम 4% रिटर्न मिलता है। 4 से 5 तो मिलता ही नहीं है, 4 से 4.5% एनुअल रिटर्न मिलता है। मतलब 1 लाख रुपए हमने जब बैंक में डिपॉजिट किए और 1 साल के बाद यदि हम उसको निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिला उस पर? ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 रुपये, ओनली इतना ही इंटरेस्ट मिलता है। और उसके बाद में हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है, हम सोचते हैं कि यार इसकी हम एफडी करवाते हैं। यदि मान लिया आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवाई, तो फिक्स डिपॉजिट में आपको कितना रिटर्न मिलेगा? फिक्स डिपॉजिट 5 से 6% रिटर्न देता है। तो आपने 1 साल के लिए 1 लाख रुपए का कहीं एफडी करवाई है, तो आपको 5% के हिसाब से 5,000 रुपये आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 लाख पे 5,000 रुपये मिले। वहीं यदि आप सोचते हैं कि हम कोई इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो गाइज आपको पता होगा, या आपने यदि इंश्योरेंस करा रखा होगा, कोई भी इंश्योरेंस हो, उसमें क्या करता है, यदि आपने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया है, तो वैसे तो मैक्सिमम वो 15 से 20 साल के लिए इंश्योरेंस करते हैं। और आपने यदि इंश्योरेंस करा रखा है तो आप देखना आपको कितना रिटर्न देते हैं। वो आपने जितनी राशि आपने जमा कराई है, बस उतना ही पैसा आपको वापस मिलता है। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारा इंश्योरेंस होना चाहिए, तो इंश्योरेंस कराना अच्छी बात है, लेकिन आप इंश्योरेंस के लिए एक इन्वेस्टमेंट वाला जो प्लान है उसको इंश्योरेंस के अंदर मत देखिए, उसको हमें टर्म प्लान कराओ। टर्म प्लान कराओगे तो कम राशि में, जैसे मान लो आप टर्म प्लान 10,000 रुपये का ईयरली टर्म प्लान लोगे, तो 10 से 12,000 रुपये में आपको 40 से 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो आप इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बजाय अच्छा है आप टर्म प्लान लो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो आपको जितना पैसा आपने 15 से 20 साल में जमा कराया है, वही पैसा आपको वापस मिलता है। तो आपका कोई फ़ायदा उस चीज़ के अंदर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, और चौथा ऑप्शन है कि पीपीएफ करवा लेते हैं। पीपीएफ भी बहुत कम लोग कराते हैं, लेकिन यदि आप पीपीएफ भी कराते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें यदि आप, वो आपका 15 साल के लिए फिक्स होता है। आप यदि उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मंथली 1,000 करना चाहते हैं, या मतलब इसके अंदर जो लिमिट होती है 500 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक की होती है 1 साल के अंदर, तो यदि उसके अंदर आप कराते हो तो आपको 15 साल तक आप पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते। यदि विड्रॉल भी करना चाहोगे तो 5 साल के बाद ही आप उससे कुछ पैसा ले सकते हो। उसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8%। तो ये जो 4 ऑप्शन थे, मैक्सिमम जो लोग हैं इन चारों में इन्वेस्ट करते हैं। पहला बैंक में, उसमें आपको मिलेगा 4%, दूसरा एफडी में, उसमें मिलेगा 5%, तीसरा इंश्योरेंस कंपनी आया, उसमें कोई एनुअल रिटर्न नहीं है, जितना पैसा जमा कराया उतना ही मिलता है, और 5वां है पीपीएफ, उसमें 7 से 8% करता है। लेकिन जो मिनिमम लोग होते हैं हमारे देश में, या फिर जो विकसित देशों में आपने देखा होगा या आपने कभी सुना होगा, मैक्सिमम लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, और या फिर शेयर मार्केट में करेंगे या म्यूचुअल फंड के अंदर, वो भी एक शेयर मार्केट का ही पार्ट है। तो मैक्सिमम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और हमारे इंडिया में क्या है, मैक्सिमम लोग बैंक के अंदर रखते हैं
और यदि आप बैंक में पैसा जमा करा दिया आपने, कल को यदि आपको लोन लेना है तो आपसे कितना रिटर्न लेता है? आपसे लगभग कम से कम 11 से 12% रिटर्न लेता है, और आपको देता है कितना? 4% देता है। तो आपके ही पैसे हैं, आपको दे रहा है 4% और आपसे ले कितना रहा है? 12%, मतलब लगभग एवरेज 3 गुना आपसे रिटर्न ले रहा है। तो बैंक में आप जमा कराते हो, आपका पैसा उतना का उतना है। तो गाइज़, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये आपको बताना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट जो करना है, इन 4 के अलावा कहीं भी कर दो। आप गोल्ड में भी कर सकते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आपने पिछले कुछ टाइम से देखा होगा, गोल्ड में भी कम से कम 25 से 30% एनुअल रिटर्न मिल रहा है। तो इस बैंक और ये जो एफडी करें उसकी बजाय तो काफ़ी अच्छा रिटर्न उसके अंदर आपको मिलेगा। और गोल्ड पे तो आपको भरोसा ही होगा, गोल्ड के रेट आप देख भी रहे हो, हम सब यूज भी कर रहे हैं। गोल्ड में नहीं कर रहे हो तो आप म्यूचुअल फंड में करो, वहाँ भी आपको 25 से 30% रिटर्न मिलता है। और उसमें भी नहीं करना चाहते हो और भी ज़्यादा आपको सिक्योरिटी का डर रहता है, तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए। तो गाइस, जो बैंक, एफडी, पीपीएफ और इंश्योरेंस, इसमें इन्वेस्ट करने के बजाय आप म्यूचुअल फंड में कीजिए, शेयर मार्केट में शेयर खरीदिए, उसमें कीजिए, या फिर गोल्ड में कीजिए, गवर्नमेंट बॉन्ड में कीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा और अच्छा बेहतर रिटर्न आपको मिल सकता है। वरना, और यदि आप कोई बिजनेसमैन हो तब तो कोई बात नहीं है, आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो आपको वहाँ से अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन यदि आप कोई सैलराइज्ड पर्सन हो, आपको कोई सैलरी मिल रही है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, सैलराइज्ड पर्सन हो, आपको जैसे मान लिया 10,000, 15,000, 20,000 या 50,000 या 1 लाख रुपये आपको मिल रहे हैं, तो यदि आप उसको कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आप 60 साल सर्विस करने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आपको जब अपने बच्चों को पढ़ाना होगा या कहीं विदेश भेजना होगा तो आपके पास इतना पैसा ही नहीं रहेगा कि आप उनको अच्छी एजुकेशन दे सकें, क्योंकि आपने कुछ जमा ही नहीं किया। आपने सिर्फ बैंक में पैसा डाला, बैंक में जितना डाला बस सिर्फ उतना ही रहा, इसलिए आप 60 साल सर्विस भी कर लोगे, उसके बाद में लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। तो गाइज, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान चुनिए, और अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ से कितना आपको रिटर्न मिल सकता है, शेयर मार्केट आपको कितना रिटर्न दे सकता है, और गोल्ड में कितना आपको रिटर्न मिल सकता है, और कैसे आप इन्वेस्ट करें, कहाँ से आपको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही, और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, ये मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ गाइज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जितना अच्छा यदि मुझे रेस्पॉन्स मिलेगा तो मैं आगे और भी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, जो हमारे आपस में जो फ्रेंड सर्किल है, जिनमें हमारे पास बातें होती है कि यार हमें कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, हम कैसे करें। तो मैंने इन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए ही मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, ताकि लोगों को पता लगे कि हमें कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और उनको एक बेहतर रिटर्न इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उनको बेहतर रिटर्न एक मिल सके, ताकि वो अपना फाइनेंशियली फ्री हो सके। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।